जरा सोचिए, एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली के फुर्ती से अपने अंदर ले ले। यह 5 लोग अपने आप को ऐसे ही दिल दहला देने वाली परिस्थिति में पाते हैं, लेकिन इन 5 लोगों में से सिर्फ एक ही लोग जिंदा बच पाता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था और ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और इस कैमरे के अंदर मौजूद दृश्य आपके हाथ पांव कांपने के लिए मजबूर कर देगा। समुद्र से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, यही घटना घटी थी। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए थे। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वह बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि इस एक्सीडेंट की फ़ोटो भी अवेलेबल है जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं परिया डार्पिंग उस खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाती है। तारीख था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट 5 पियर नाम के कोस्टेड टाउन में परिया नाम की कंपनी स्थित है। यहाँ 5 लोग जिनके साथ हादसा हुआ वो परिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उसी दिन यह लोग पाइप लाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। यह एक यूएसए पाइपलाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे वर्थ 5 कहा जाता था। यह कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए वर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां ऑन ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। और उसी दिन वर्कर्स का काम था इस पाइपलाइन को ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि यह लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहां आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसीलिए एयर प्लग भी लगवाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन जिसको फिटेड वेल भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालेंगे तो गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेड वेल पाइप के अंदर एक एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। यह इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाकर पटक देता है। इस घटना की फोटो आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा, फिर बाद में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। पाइप सीधा ना होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। यह 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां यह सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीज़ों में उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि वो उनके साथ क्या हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो लोग पाइप के अंदर ले रहे थे उसी हवा की वजह से वह पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 रेवल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पर बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी, लो डेंसिटी वाली एयर, और उसे एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीज़ों को पानी की ओर खींच ले गया। उनके वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ से वह आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से, क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वह गलत साइड चले जाते तो वह बर्थ 5 जो कि समुद्र की साइड था वहाँ पहुँच जाते।
यानी कि तुरंत ही मौत। काफ़ी सोचने के बाद वह लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है उसी साइड चले जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टाइम तक पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वह ऐसा करते तो उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। पाइपलाइन सीधी न होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वह सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते तो वो आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती, तो उनका तुरंत मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि वो आगे अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह दो और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है। अब जिस वजह से वह पानी के अंदर ज़्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि अंधेरा होने के कारण नहीं दिख रहा था यह ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक खत्म होने वाला था, लेकिन उसी वक्त एक चीज़ से टकराते हैं, और वो चीज़ थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस ही नहीं था, इसी वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा, और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है। उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मकसद करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक और एक चीज़ से टकराता है, और वह चीज़ थी पाइप का वेंट। यह बात जानकर वह बहुत खुश हुआ और दुखी भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक और बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से वह बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ी थी। पाइप में पानी कम होने के कारण उसका तैरकर ऊपर पाइप के बाहर निकालना नामुमकिन था, तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वह पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज़ करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यू उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके लिए एक चैन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वह पहली चीज़ यही बोलता है, उनके 4 दोस्त अभी भी पाइप के अंदर जिंदा है और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर उन लोगों को ओनाइल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या कुछ रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला, बट कंपनी ने उसको जाने से रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तो रेस्क्यूअर उस वाइफ को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ हैं, और यहाँ तक कि चारों लोग भी वाइफ को मारकर रिसोर्ट भी कर रहे थे। अड़तालीस घंटे तक परिया कंपनी में कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने बेचैनी में अपने प्राण वहां त्याग दिए। एक बड़ी कंपनी अपनी लापरवाही से अपने वर्कर्स की जान ले ली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि परिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको सज़ा नहीं होती। परिया कंपनी में जो वर्कर बने थे उनको फैमिली को फाइनेंस कंसेशन के नाम पर 1 भी रुपए नहीं दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।